चार क्या है, चम्मच का वक्रीय पृष्ठ एक क्या है, पृष्ठ एक वक्रीय दर्पण की भांति वो भांति माना जाता है। अब वक्रीय मतलब क्या होता है, घुमा हुआ, क्या होता है, गोलाकार। ठीक है, वक्रीय मतलब गोलाकार। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला सामान्यतः वक्रीय दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तन पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय या गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी कि जो गोलीय होंगे, घूमे हुए होंगे, गोल होंगे, उन्हें बोलते हैं गोलीय दर्पण। हम गोलीय दर्पण के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रीय हो सकता है। वक्रीय मतलब गोलाकार हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिससे ना सूर्य की किरण टकरा कर जाएगी किसके पास, किसी इंसान के पास, जिसे बोलते हैं यहाँ पे वस्तु। क्या बोलते हैं? वस्तु। और उसकी आंखों पे क्या बनाएगी? प्रतिबिंब बनाएगी। क्या बनाएगी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब चित्र बनाएगी। पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होते हैं, वह अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अब गोलीय, देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय क्या है हमारा? गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है हमारा? अवतल दर्पण, जिसमें क्या होगा, अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा हमारा, दो प्रकार के हैं गोलीय दर्पण। कहते हैं दो प्रकार के। केंद्र अंदर की तरफ होगा तो अवतल दर्पण होगा, केंद्र बाहर की तरफ होगा तो उत्तल दर्पण होगा। इस लाइन को टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 9.1 में किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पण का पृष्ठ भाग छायांकित है। पृष्ठ भाग मतलब आगे का भाग। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रीय पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है तथा चम्मच का बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसे। कुछ नहीं, देखो आराम से समझना। घर में चम्मच है स्टील की, जो बाहर वाला दिख रहा है वो क्या है, उत्तल है। जो अंदर वाला दिख रहा है वो क्या है, अवतल है। ठीक है, समझ आ गया? अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर के वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण तथा चम्मच का बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्द अथवा पदों को जाने तथा उनका अर्थ समझिए। गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव तथा क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे? हाँ नहीं, आराम से देखो। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं। मिड पॉइंट। ठीक है, यह दर्पण के कुछ दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर। ध्रुव को प्राय P से निरूपित किया जाता है। किससे? पोल से। POLE, पोल। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इससे गोले का केंद्र यानी कि गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोले का भाग है। इस गोले का जो केंद्र है, केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, जो केंद्र है उसी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये हाँ, सेंटर। इसे अक्षर P से निरूपित करेंगे। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? दर्पण का भाग नहीं है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। कहाँ होता है? सामने होता है। कहाँ होगा? वक्रता पृष्ठ कहाँ होगा? सामने। और जबकि उत्तल दर्पण में कहाँ होगा? बाहर। यद्यपि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पृष्ठ के पीछे, अच्छा पीछे होता है। कहाँ होगा? पीछे। ठीक है, हाँ ये वाली लाइन में टिक करना, क्योंकि वक्रता केंद्र कहाँ है? पीछे है एक में और एक में आगे है। अवतल में आगे होगा और उसमें कहाँ होगा? पीछे होगा। यह तत्व आप चित्र 9.2 9.2 में नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या समझ आ गया? गोलीय दर्पण क्या है? वो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है। गोलीय दर्पण है, उसका एक पृष्ठ है और उसमें उसे गोला बोलते हैं। उसकी जो त्रिज्या होगी उसी हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, इसे अक्षर R से निरूपित करते हैं क्योंकि यह रेडियस होता है। क्या है? रेडियस। ध्यान दीजिए कि PC क्या है? पोल और सेंटर दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है।
क्या होती है, दोनों की दूरी समान होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इसी रेखा का दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या मुख्य बिंदु भी कहते हैं इसे। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंबवित होता है। लंबवित मतलब खड़ा होना, क्या होना, खड़ा होना। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द एवं क्रियाकलाप समझे। सर्वप्रथम कागज शुगलनता प्रारंभ करता है, धुएं उड़ने लगता है, अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित मतलब इकट्ठा करना। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब या बिंदु अपतल दर्पण का फोकस या सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊर्जा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी सन्निकट माना जाता है। क्या जाता है? सन्निकट माना जाता है। आइए इस प्रक्षेपण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयास करते हैं। किससे समझेंगे? आरेख से समझने का प्रयास करेंगे। देखो पहले तो हम इसमें क्या समझ लें, पहले वाले में हमने क्या नहीं समझाया। अच्छा पहले हम क्या देख लें, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देख लें। देखो इस डायग्राम में देखना, जब बाहर की ओर है, अंदर की ओर होगा वो क्या होगा हमारा अवतल दर्पण, जो बाहर की होगा वो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। एक मिनट, एक और चीज़ देखनी, 9.2 और 9.1। हाँ 9.2 और भी यहाँ पे देखना, आराम से देखना। पहले तो हमें क्या देखना है, इसमें F दिख रहा है हमें, F क्या है? फोकस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, R दिखा, रेडियस दिखा हमें। R नहीं है, ये दी है R, पर वो रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है वो। रिफ्लेक्ट एंगल एंड इंसिडेंट एंगल हमने पढ़ा था इससे पहले। अवतल क्या, परावर्तित कोण और अपवर्तित कोण नहीं पढ़ा था, वो है। ठीक है, दूसरे में भी वैसी दी है, सेम टू सेम। ठीक है, आराम से देखना। पहले F समझ लिया हमने, P दिख गया हमें, P दिखा और R और I दिखा, इंसिडेंटल एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, दोनों समझ आ गए। उसके बाद अभी हमने C पढ़ लिया, C भी पढ़ लिया, P भी पढ़ लिया और F नहीं पढ़ा है। ठीक है, और N भी हमने नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? N और M। क्या है? N और M नहीं पढ़ा। लेकिन मैं इसमें R दोबारा देखना चाहती हूँ, R क्या इसकी रेडियस है? नहीं भाई, R नहीं दिख रही है अभी देखेंगे, नहीं होगी तो गूगल सर्च कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया? अच्छा यहाँ से आइए इस परीक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ ध्यानपूर्वक देखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरण आपतित होती हैं। आपतित मतलब आती हुई प्रतीत होती हैं। परावर्तित किरण का परीक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस कहलाता है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? F कहते हैं। क्या कहते हैं? F। इस प्रकार चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरण जिस प्रकार परिवर्तित होती है, आराम से देखना। पहले वाला हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? उत्तल दर्पण। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक तो अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है। एक तो डिफरेंस ये है। ठीक है, दूसरा क्या है? इसमें फोकस पे बन रहा है, बाहर जा कर के फोकस पे बन रहा है, अंदर बन रहा है फोकस के। ठीक है, और इसमें देखो हमारा जो पोल है, जो हमने ध्रुव देखा था, वो बाहर है और इसमें अंदर है। ठीक है, अंतर याद रखना, कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट भी मैं इसमें बता देखो। उसके बाद देखना, यह बिंदु उत्तल का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को हम F से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होगी ना, उसे बोलेंगे फोकस दूरी। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। ठीक है, इसे हाँ,
इसे F द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आते हैं पेपर में तो ये 2 नंबर में आएगा, 2 या 1 नंबर में, ठीक है। हाँ, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अधिकांशतः गोली होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्त पृष्ठ की यह वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। मैं क्या है इस चित्र में देखेंगे, दूरी mn द्वारा द्वारक को निरूपित किया गया है। mn क्या होगा? द्वारक होगा। क्या होगा? द्वारक। अपने द्वारक मतलब लाइन, ठीक है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों का विचार करेंगे जिनके द्वारा द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होगा। वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी, द्वारक छोटा होगा, उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी f के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R2F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। दर्शाता है कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? बीच वाला बिंदु होगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज का मतलब होता है जो पोजीशन है, जैसे जो बना है, बड़ा बना है, छोटा बना है, कैसा बना है, वो चीज़ हम समझ चुके हैं। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? किसी अपतन दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? यह प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी है? क्या वे आवर्तित हैं? आवर्तित मतलब होना बड़ा दिखाकर, छोटा है, समान साइज का है। हम एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण मतलब जानकारी लेते हैं। क्रियाकलाप मैंने पूरा छोड़ा है, ठीक है। उपयुक्त क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने क्या होगी? जो अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब यानी कि फोटो बनेगा, साइज P/F क्या है? साइज बिंदु P/F के सापेक्ष बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। किस पे? पोल पर, फोकस पर और सेंटर पर, तीनों पे ही क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर अवतल दर्पण से कोई प्रतिबिंब बन रहा है। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक मतलब रियल प्रतिबिंब। बिंब की दूरी कुछ दूरी स्थितियों के लिए आभासी हो सकते हैं। बिंब की स्थितियों के अनुसार ही प्रतिबिंब वर्धित क्या होता है? आवर्धित यानी कि बड़ा, छोटा या समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण मतलब जानकारी आपके निर्देशन के लिए सारणी 9.1 में दिया गया। अब आराम से देखेंगे, बिंब की स्थिति देखेंगे। जब अनंत पर कोई बिंदु रखा हो, क्या हो? कोई स्थिति हो, बिंब की स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर। क्या है? बिंब मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। बिंब मतलब लाइन जो होगी उसकी, ठीक है। फोकस F पर होगा तो अत्यंत छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब C पर रखेंगे तो F और C के बीच में होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है। C पर रखेंगे तो साइज समान होगा। C पे सेंटर पर रखा है तो साइज बिल्कुल समान होगा। C से परे मतलब F और C के बीच में होगा, छोटा, वास्तविक, छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा? छोटा, वास्तविक, उल्टा। क्या है? छोटा, वास्तविक, उल्टा। C पर होगा, C पर ही होगा तो साइज समान होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और F और C के बीच में होगा, उल्टा किया है उसी का। C से परे, किससे? C से परे विवर्तित होगा यानी कि बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और F पर रखेंगे, अनंत पर प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। P और F के बीच में दर्पण के पीछे विवर्तित यानी कि बड़ा होगा और आभासी होगा, सीधा बनेगा, ठीक है। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किस किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी किरणें निकलती है। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार कुछ को चुना जाता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशा को जानना आसान हो।
कम से कम 2 परिवर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान पर निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं 2 किरणों पर विचार किया जा सकता है। किस पे करेंगे? 2 पर। आराम से देखेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। देखो आराम से देखना, हमारी जो डॉट डॉट वाली लाइन होती है इसका मतलब है केवल हमने सोचा है, निकली नहीं है, आभासी किरण है। वो कैसी है? आभासी। और जो फोकस से जाती है वो रियल है। क्या है? वो रियल है, मतलब जो हमें पूरी दिख रही है वो रियल है। अथवा उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित यानी कि बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चित्र 9.3 के बी और ए में दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है? बी और ए में। आराम से देखेंगे तो कैसे गई है, और ये क्या करेंगी? बढ़ा देंगी। क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। अपसारित का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होती हैं यानी कि जाती हैं। पश्चात मुख्य के समांतर से मुख्य अक्ष के समांतर से निकलती है। जैसे 9.4 का ए और बी दोनों में ही देखेंगे हम। उसके अलावा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें अथवा उत्तर दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश यानी कि वापस लौटकर परावर्तित होती है। इसे 9.5 में 5 के ए बी में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरण दर्पण के परावर्तन पृष्ठ पर अविलंब के अनुदिश पड़ती है। अनुदिश मतलब उसी के साथ पड़ती है। अब देखेंगे एक और। अवतल दर्पण चित्र 9.6 अथवा उत्तर दर्पण 9.6 बिंदु पी दर्पण की ध्रुव मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण है। तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पी पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परिवर्तन के नियमों का पालन करती है। किसका काम? कोण नियमों का पालन करती हैं? परिवर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा। आपतित किरण जो होती है आने वाली किरण द्वारा जो बना कोण होगा वो परावर्तन कोण द्वारा बना कोण के बराबर ही होगी। अगर आपतित कोण 30 है तो वो परावर्तित कोण भी 30 ही होगा। ठीक है। याद रखिए कि उपयुक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परिवर्तित है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर ही होगा। ये मैंने भी बोला है, देखो उसमें भी यही लिखा है। चित्र 9.7 से 7 में बिंब की विभिन्न स्थितियों के अपतन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाया गया। देखो जब अनंत में बनेगा कुछ इस तरीके से है, अनंत सब पे दिखाया गया है। ठीक है। अपतन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए आरेख। ठीक है। अपतन दर्पण से कैसे बनेगा? अपतन दर्पण के उपयोग देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपतन दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का गतिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए जैसे शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया करते हैं। दंत विशेषज्ञ अपतन दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं और भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अपतन दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उत्तन दर्पण वाले का कल देखेंगे। ठीक है।